राधे राधे दोस्तों। आग तुम्हारी, एक भक्त का भाव भगवान के लिए कैसा होना चाहिए। एक भक्त भगवान से क्या कहता है जब भगवान से बिछुड़ जाता है, ये जरा पद के माध्यम से आज सुनाना चाहता हूं। आग तुम्हारी लगाई हुई, इसको ठंडी करेगा कौन। सारे रिश्ते छोड़ दिए, अब मुझको अपनाएगा कौन। सूखे मैं छोड़ के चला गया, अब अधरा मिरत पिलाएगा कौन। वीरान में बुलाकर छोड़ दिया, मर गए तो शमशान ले जाएगा कौन। दोस्तों, आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत में जब भगवान गोपियों को बंसी बजाकर बुलाए थे निर्जन जल में। गोपियां सिर्फ भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आई थी। उनकी बांसुरी, उनकी अधरा मृत्यु को सुनने आई थी, लेकिन भगवान अचानक गायब हो गए। उस समय भगवान जो गोपियों का भाव था, वो भाव मैं अपने तरीके से बना के आज पेश कर रहा हूं। और दूसरी बात दोस्तों, आज मेरे जीवन में डिप्रेशन से, मेरे जीवन में किस प्रकार से भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, आज इसकी मैं सच्ची कहानी अपने बारे में सुनाने जा रहा हूं। प्लीज पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, आपके जीवन में निश्चित फर्क आएगा। पत्नी को इसलिए बिठाया है ताकि पत्नी के सामने मैं वो बात करूंगा तो आपको यकीन हो जाएगा। 2013 की घटना मैं आज बताने जा रहा हूं। ये रहा आपके स्क्रीन। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान गुरुदेव को याद करके सीधा अपनी कहानी पर आता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में डिप्रेशन से मैं इस डिवोशन की तरफ कैसे गया, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, 2013 की बात थी। मैं बड़ा डिप्रेशन में रहता था, परेशान सा रहता था। मुझे मैं I want to commit suicide। मैं बता रहा हूं अपनी बात। मेरी पत्नी मेरे सामने है और बच्ची मेरी वीडियो बना रही है। मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल क्या हुआ मेरे जीवन में, किस प्रकार से मेरे जीवन में डिप्रेशन से डिवोशन की तरफ मेरा जीवन बढ़ा। ये ध्यान से सुनिए, इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। दोस्तों, डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि एक दिन मैं नर्मदा जी के तट पर मेरा निवास हुआ करता। एक दिन मैं उठा और चुपचाप बिना बताए चल दिया शमशान घाट। मैं परेशान रहता था, पता नहीं क्या सोचता था, क्या किसके लिए परेशान था। वैसे पैसों की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मेरा जीवन बड़ा डिप्रेस्ड था। शमशान में गया, 5 चिताएं देखी, वापस आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर वही प्रॉब्लम, फिर दूसरे दिन फिर चला गया। पता नहीं देव योग था
या भगवान की इच्छा थी, अभी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरे दिन फिर देखा तो 3 लाशें जली, फिर वापस आया, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा था। और दैव योग क्या रहा, तीसरा दिन फिर चला गया। तीसरे दिन देखा तो 5 लाश जली, वापस आया तो एक आवाज सी आई। पहले तो पाँव को पीछे, पाँव चप्पलों की आवाज सुनी, पीछे देखा तो कोई नहीं था, थोड़ा आगे चला, घर को आ रहा था वापस, तो एक आवाज सी आई, क्या तू डिप्रेशन क्यों ले रहा है, तू 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 पैदा हुआ, तुझे पता चला, और तुम जब ये लोग मरे हैं, इनके साथ दुनिया भर के लोग हैं, क्या इनको पता चला? इस जीवन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जीवन जो है वो ईश्वर चलाता है। माय डियर, तू डिप्रेशन मत कर, तू स्वतंत्र रूप से जी, तू कुछ मत कर आज से, तू कुछ मत कर आज से दोस्त, तू कुछ मत कर आज से। ऐसी एक आवाज सी आई मेरे अंदर से, मैं घर आ गया, बड़ा खुश था मैं। घर आते ही मैंने टीवी खोली दोस्तों, टीवी खोली तो टीवी में एक घोषणा आ रही थी कि फलाने फलाने जगह पर फलाने फलाने कथावाचक की कथा होने वाली है, आप अधिक से अधिक मात्रा में उस कथा स्थल पर पहुंचे। मैंने अपनी धर्मपत्नी को बोला, मैंने कहा कल से हम कथा में चलें। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, मेरी सिचुएशन देखकर वो सोचती थी ये कथा में कहां मन लगेगा, लेकिन तैयार हो गई भाई, चले। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे दिन जो गुरुजी कथा सुना रहे थे, उनसे दीक्षा लेने का मन विचार बन गया कि कुछ ऐसा मंत्र ले लूं, ऐसा कुछ ले लूं जिससे मैं उस डिप्रेशन से डिवोशन की तरफ बढ़ जाऊं दोस्तों। और हुआ भी वही, उस महान सदगुरु ने मेरे कान में एक मंत्र फूंका, सदगुरु हम सो रीझ कर एक कैया प्रसंग, अरे बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। नवंबर 2013 की बात है दोस्तों, 12 नवंबर 2013 को गुरु दीक्षित हो गया मैं, और 14 तारीख को लास्ट कथा थी, 15 तारीख को ड्यूटी में चला गया, और वो भी खुश होके जीवन में आनंद ही आनंद आ गया दोस्तों। तब से लेकर आज तक मानो भगवान ने बोला, बेटे मैं ड्राइवर हूं तेरे घर का, मेरे घर के ड्राइवर अभी कन्हैया है, लेकिन मुझे कंडक्टरी करनी पड़ेगी। अब कंडक्टरी मतलब मुझे घर का काम करना है, मकान, उसके बाद मैं मकान बना दिया, कई जगह मैंने जमीन भी ले ली, और मेरे बच्चे भी सेटल, सब कुछ बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोस्तों। मैं इसलिए ये कथा सुनाने जा रहा हूं ताकि लोग प्रेरणा लें, कैसे डिप्रेशन से इंसान सेपरेशन, डिवोशन की तरफ जाता है। सेपरेशन का मतलब अब मुझे दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती, अब मैं सोचता हूं जितनी जल्दी मुझे सेपरेशन मिले और मैं उस परमात्मा का चिंतन करूं। दोस्तों मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ सिर्फ 2 दिन बाद, तब तक के लिए आपके घर में भी मंगल बना रहे, आप भी इस परमात्मा से जुड़े। योर माइंड में enhanced, increase to the devotion side. You may know the God, the Lord Krishna. यही मेरी कामना है। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।